तो लास्ट क्लास के अंदर जो अपन पढ़ रहे थे, हमने यहाँ से बात चालू की थी। हाँ, टॉपिक वाइज हमने यहाँ से बात चालू की थी। हमने सबसे पहले मैनुअल टेस्टिंग की बात स्टार्ट की थी। मैनुअल टेस्टिंग की जब अपन बात कर रहे थे, हमने अलग अलग तरीके की टेस्टिंग डिस्कस की थी। दैन हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग के ऊपर आ गए थे, स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में सबसे पहले हमने यूनिट टेस्ट की बात की। हमने कहा अलग अलग जो मॉड्यूल्स की या कंपोनेंट की जो टेस्टिंग अपन करते हैं उसे हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। हमने कहा था बेसिकली इसका रीज़न क्या होता है, क्यों इसे हम करते हैं। हमने कहा सब कि अगर अर्ली स्टेज पर जो आपको बग्स है वो पकड़ में आ जाए और छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हम टेस्ट कर सकें, इसके लिए हम यूनिट टेस्टिंग काम में लेते हैं। इसके बाद हमने कहा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। हमने कहा अलग अलग जो मॉड्यूल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके इंटीग्रेशन से कोई बग क्रिएट तो नहीं हो रही है, उनके इंटीग्रेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, इसके लिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग काम में लेते हैं। और फिर हमने कहा कि इंटीग्रेट करते हुए हमारा एक सिस्टम बन जाता है। कंप्लीट सिस्टम को टेस्ट करने की जब अपन बात करते हैं तो हम सिस्टम टेस्टिंग को यूज में लेते हैं। इसके बाद अगली स्टेप पर जब हम आए थे तो हमने एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की बात की। हमने कहा कि यूजर की बिजनेस नीड को हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यूज में लेते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमने कहा दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, अल्फ़ा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फ़ा टेस्टिंग हमने कहा कि भाई आप डेवलपर के एंड पर टेस्ट कर रहे हैं, और बीटा टेस्टिंग हमने कहा कि फाइनल रिलीज होने से पहले क्लाइंट एंड पर क्लाइंट के डेटा से के साथ हम लोग काम में कर लेते हैं, उसे हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं। इसके बाद अपन आगे आए, हमने एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग की बात की। हमने कहा सब एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग अपनी क्या है, जिसमें कि हम खुद एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हमने कहा कि बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, कोई टेस्ट केस अपन नहीं बना रहे हैं। कोई भी जो आपका एक्सपर्ट टेस्टर है, एक्सपर्ट टेस्टर की एक्सपर्टीज को हम काम में ले रहे हैं और बिना टेस्ट केस जनरेट किए हुए, बिना टेस्ट सेट जनरेट किए हुए काम कर रहे हैं, उसके लिए हम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग काम में लेते हैं। यहाँ पर हमने इसके बाद में एडहॉक टेस्टिंग की बात की। हमने कहा एडहॉक टेस्टिंग से हमारा मतलब है कि बेसिकली किसी प्लानिंग या अप्रोच के बिना अचानक कभी भी गए और हमने कोई टेस्ट किया और पता चला कि यहाँ पर हमें बग मिल गई या हमारा कोई भी बग नहीं मिली, इस तरीके की जो टेस्टिंग होती है उसको हमने एडहॉक टेस्टिंग नाम में दिया था। इसके बाद हम आ गए थे अपनी ऑटोमेटेड टेस्टिंग में। ऑटोमेटेड टेस्टिंग में हमने स्मोक टेस्टिंग की बात की। स्मोक टेस्टिंग के अंदर हमने जो कहा था, हमने ये बात की कि भाई स्मोक टेस्टिंग अपना होता है कि जो आपकी बेसिक फंक्शनलिटीज़ हैं, केवल बेसिक फंक्शनलिटीज़ को आप टेस्ट कर लीजिए, किसी एप्लीकेशन की बेसिक फंक्शनलिटीज़ को आप टेस्ट कर लीजिए, उसको आपने स्मोक टेस्टिंग कहा था कि भाई जनरल मोटे मोटे ये काम तो हमारा हो रहा है, उसको हमने स्मोक टेस्टिंग कहा था। इसके बाद हम सैनिटी टेस्टिंग के ऊपर आ गए थे। सैनिटी टेस्टिंग में हमने कहा कि भाई जो रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, लिमिटेड रिग्रेशन टेस्टिंग की अगर अपन बात करते हैं तो उसको हम सैनिटी टेस्टिंग कहते हैं। लिमिटेड रिग्रेशन टेस्टिंग से हमारा मतलब है कि आपने कुछ चेंज कर दिया, चेंज करने से 50 तरीके के चेंज हुए होंगे, उसके एक स्पेसिफिक चेंज को अगर अपन देख रहे हैं, वो आपका सैनिटी टेस्टिंग है। इसके बाद अपन आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमने रिग्रेशन टेस्टिंग की बात की। रिग्रेशन टेस्टिंग अपने पास क्या, यहीं तक अपन ने शायद लास्ट क्लास में किया था, यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग आपने जब आप टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट करने पर आपको बग्स मिली, आपने उन बग्स को रेक्टिफाई किया और रेक्टिफाई करने के बाद में आप फिर टेस्ट कर रहे हैं कि अब जब हमने इस बग को तो हटा दिया, पता चला कि इससे कोई नई बग तो नहीं आ गई है या पहले जो बग था वो हमारी ठीक हो गई है, उसके लिए रिग्रेशन टेस्टिंग काम में लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली चेंजेस ने कोई एडवर्स अफेक्ट तो नहीं किया है। ओके, टू कंफर्म दैट recent code changes have not adversely affected
adversely affected existing functionalities, अभी जो रिसेंट चेंजेस किए हैं उससे एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटीज इफेक्ट तो नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए रिग्रेशन टेस्टिंग काम में लेते हैं। ओके, टू ensure the overall stability and quality of application, एप्लीकेशन की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए टेस्ट प्लानिंग बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो अभी हमने चेंज किया उससे क्या क्या चीजें अफेक्ट हो रही है वो चीज अपन देखते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफाई एरियाज impacted by recent changes, अभी जो चेंज किए हैं उनसे कौन कौन से एरिया इंपैक्ट हो रहे हैं। टेस्ट केस सिलेक्शन, select a suite of regression test cases, एग्जीक्यूशन, जो भी टेस्ट केस है हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे। जो डिफेक्ट अगर है, डिफेक्ट को हम जो भी एप्रोप्रिएट लेवल है उस पर रिपोर्ट करेंगे। देन एक बार फिर जब तक कंफर्म नहीं हो जाता हम चेंज करते जाएंगे और रीरन रिग्रेशन टेस्ट केसेस को करते जाएंगे। ठीक है साहब। इसके बाद अपने पास आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग बेसिकली क्या कि हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग काम में लेते हैं। उसके लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग काम में लेते हैं टू डिटरमाइन responsiveness, stability, scalability, and reliability of application. Determine responsiveness, stability, scalability, and reliability of application. To identify performance bottlenecks. To identify performance bottleneck, कहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना। 4 तरीके की परफॉर्मेंस टेस्टिंग की यहां पर अपन बात कर रहे हैं। लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग का मतलब क्या है, क्या चेक करते हैं अपन, परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस अंडर एक्सपेक्टेड यूजर लोड। जो एक्सपेक्टेड यूजर लोड है उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस है। ओके, स्ट्रेस टेस्टिंग बिहेवियर अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं इस पर क्या